हैसप के तरीके कार में 7 उसूल शामिल हैं जो फूड सेफ्टी की गारंटी देते हैं। हमें अपने काम में बेहतरी लाने के लिए इन सब उसूलों पर अमल करना होगा और इन उसूलों को अहमियत देनी होगी। क्या हम मालूम कर सकते हैं कि वो कौन से 7 उसूल हैं? पहला उसूल है इम्कानी खतरात की फहरिस्त। हैसप के जरिए कुछ खतरात पहले ही मालूम हो जाते हैं और अगर हम इनसे गफलत बरतें तो हमें नुकसान पहुंच सकता है। इसकी वजह ये है कि खाने की अशिया तैयार करने और इन्हें ग्राहकों को पेश करने के दरमियान कुछ वक्फा होता है। इस वक्फे के दौरान खाने की अशिया खराब हो सकती हैं और इन खराबियों का इन्हिसार हमारे इक़दामात पर है। फूड सेफ्टी को 4 खतरात लाहक हो सकते हैं, यानी जरासीम, जानदार, कीमियाई अशिया और कुदरती अशिया। आइए हम इन खतरात पर तफसीली बात करें। पहला खतरा जरासीम से होता है, यानी बीमारी फैलाने वाले फंगस, पैरासाइट और बैक्टीरिया। दूसरा खतरा जानदारों से होता है, यानी चूहे, मक्खियां और बीमारी फैलाने वाले दीगर कीड़े मकोड़े। तीसरा खतरा कीमियाई अशिया से होता है, मसलन धुलाई और सफाई में इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट वगैरह। चौथा खतरा कुदरती अशिया से होता है, यानी रेत, कंकर, पत्थर, शीशे के टुकड़े और बाल वगैरह। ग़िज़ाई अशिया की खराबी का बड़ा खतरा बैक्टीरिया है। किचन की गर्मी, नमी और तेजाबियत में रखे हुए खाने के अंदर बैक्टीरिया खूब पलते बढ़ते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने किचन में बैक्टीरिया को पलने ना दें। उसूल नंबर 2, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स का मतलब। आइए अब हम हैसप के दूसरे उसूल यानी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स के मतलब की तरफ आते हैं। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को CCP भी कहते हैं। ये किचन में किए जाने वाले ऐसे इक़दामात हैं जिन पर गहरी नजर रखना जरूरी है ताकि किचन की सेफ्टी कायम रहे। आप अपने काम के दौरान कुछ खतरात से खुद को बचा सकते हैं। ये खतरात बहुत कम या बिल्कुल खत्म किए जा सकते हैं। फूड सेफ्टी के लिए जरूरी है कि हम अपने काम के दौरान इन खतरात पर नजर रखें। अभी हमने देखा कि इम्कानी खतरात 4 तरह के होते हैं, यानी जरासीम, जानदार, कीमियाई अशिया और कुदरती अशिया। फूड सेफ्टी के लिए जरूरी है कि हम 5 कंट्रोल पॉइंट्स पर गहरी नजर रखें, यानी माल सप्लाई करने वालों पर, माल हमारे पास लेकर आने वालों पर, इसे स्टोर करने वालों पर, इसके जरिए मुख्तलिफ इकसाम की डिशें तैयार करने वालों पर और इन्हें पेश करने वालों पर। आइए अब देखते हैं कि इन 5 पॉइंट्स पर कंट्रोल रखने के लिए हमें किन बातों पर नजर रखनी होगी। क्या हमारे सप्लायर भी हैसप के उसूलों पर अमल करते हैं? सामान वसूल करते वक्त क्या हमें ये सब तफसीलात मालूम है? मुख्तलिफ अक़साम की अशिया किस माहौल और कितने अरसे तक रखी जाएं? खाने की तैयारी में क्या सामान इस्तेमाल किया जाता है और ये किस माहौल में तैयार होता है? डिश की तैयारी से लेकर इसे खाने तक कौन सी बातें अहम हो सकती हैं? और हैसप का तीसरा असूल ये है कि हर एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के लिए जरूरी इक़दामात वाज़ेह किए जाएं। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि खतरात में बेहद कमी करें। हर एक क्रिटिकल पॉइंट में खतरे की हद मुख्तलिफ होती है। ये भी मुमकिन है कि हम जिसे छोटा खतरा समझे वो दरअसल बड़ा खतरा हो। आइए अब इन हालात पर गौर करें जिन्हें कबूल किया जा सकता है। ताज़ा गोश्त की सप्लाई पर नजर डालकर चंद सवालात की मदद से तय कर सकते हैं कि इस काम में दरपेश खतरात की आखिरी हद कितनी होनी चाहिए। यानी क्या गोश्त की पैकिंग ठीक है? बंद पैकेट काबिल कबूल है, खुला हुआ गोश्त कबूल नहीं। क्या गोश्त लाने का तरीका सही है? अगर गोश्त ले जाने वाली गाड़ी बंद और एयर कंडीशनड है तो ठीक, लेकिन ये मंजूर नहीं कि गाड़ी हमारे दरवाजे पर गोश्त छोड़कर चली जाए। क्या हमारे पास आने वाले गोश्त का दर्जा हरारत मुनासिब है? अगर ये फ्रीज किया हुआ है तो ठीक है, लेकिन कमरे के दर्जा हरारत पर मंजूर नहीं। क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की आखिरी तारीख काबिल कबूल है? अगर इस तारीख में कुछ दिन बाकी हैं तो ठीक, और अगर ये तारीख इसी दिन की हो तो प्रोडक्ट कबूल नहीं। अशिया के इस्तेमाल की आखिरी तारीख नोट करके मुनासिब कदम उठाएं। हम जब एक बार इस अमल की हर इक़दामात की कबूलियत का मयार मुकर्रर कर लें, हमें ये साबित करने की जरूरत है कि क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स की निगरानी की जाए और उन्हें मुनासिब क्रिटिकल हद के अंदर रखा जाए। हैसप का चौथा उसूल है कि क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स पर किस तरह नजर रखी जाए। हम क्या करें कि खतरात एक हद से आगे ना बढ़ने पाएं। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स पर नजर रखने के लिए हमें चाहिए
کہ اشیاء کو ٹھنڈا کرنے یا تلنے کے دوران درجہ حرارت نوٹ کر کے اسے کنٹرول کریں۔ اشیاء کے استعمال کی آخری تاریخ نوٹ کر کے مناسب قدم اٹھائیں۔ کام کرنے کے مقامات، اوزار و آلات اور ملازمین کی صفائی ستھرائی چیک کریں۔ اسٹاف کے کام کرنے کے طریقے چیک کریں۔ نگرانی کے دوران انحراف ہو سکتا ہے۔ 5واں اصول یہ ہے کہ ہر کریٹیکل کنٹرول پوائنٹ کو درست کرنے کے لیے اقدامات طے کیے جائیں، جن کے ذریعے معلوم ہو سکے کہ مسائل سے کیسے نمٹا جائے۔ اشیاء کے استعمال کی آخری تاریخ نوٹ کر کے مناسب قدم اٹھائیں۔ کام کرنے کے مقامات، اوزار و آلات، اسٹاف کے کام کرنے کے طریقے چیک کریں۔ مسائل کو آپ مختلف اقدامات کے ذریعے حل کر سکتے ہیں۔ مثلاً کام کرنے کی جگہ کا ماحول بہتر کریں، درجہ حرارت کم کریں، ان سپلائروں کے ساتھ کاروبار مت کریں جو سیفٹی کے اصولوں پر عمل پیرا نہ ہوں، اپنی صفائی ستھرائی کے طریقے بہتر کریں، اپنے کام کرنے کے طور طریقے بہتر کریں۔ مثلاً اگر گندے برتنوں اور صاف برتنوں کے درمیان مناسب فاصلہ نہ ہو تو آپ اپنے ساتھیوں اور ملازمین کو خبردار کریں اور ایسے اقدامات کریں کہ یہ کام دوبارہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ جو لوگ چیکنگ کرنے پر مامور ہوں انہیں مزید ٹریننگ دیں۔ چھٹا اصول ہے حسب پر عمل درآمد کی تصدیق کرنا۔ وقفے سے یہ چیک کرنا ضروری ہے کہ کیا آپ کے کچن میں حسب کے اصولوں پر عمل ہو رہا ہے۔ چیکنگ کے دوران یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے بارے میں باہر والے کیا سوچتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ حسب پلان پر عمل درآمد کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، یعنی کیا نئے خطرات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ مثلاً کوئی نئی مشین خریدنے کے بعد کیا کریٹیکل کنٹرول پوائنٹس کسی حقیقی خطرے کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ کیا حالات درست کرنے کے لیے مناسب عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ کچن کے حالات اس وقت بدل سکتے ہیں جب کوئی نیا سامان آئے یا کوئی نیا سپلائر یا نیا مینوفیکچرر آئے۔ اصول نمبر 7، حسب کے عملی پلان کا ریکارڈ تیار کر کے اسے محفوظ رکھنا۔ حسب کا 7واں اصول یہ ہے کہ حسب کے عملی پلان کی ہر بات تحریر کر کے اسے محفوظ رکھا جائے تاکہ ہر شخص ہوٹل کے قوانین سے بخوبی واقف رہے۔ باقاعدہ ریکارڈ کے ذریعے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہوٹل کے طریقہ کار کی چیکنگ جاری رہتی ہے۔ حسب کے 7 اصولوں پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ آئیے آخر میں ہم ان کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ امکانی خطرات کی فہرست۔ کریٹیکل کنٹرول پوائنٹس کا مطلب، ہر ایک کریٹیکل کنٹرول پوائنٹ کے لیے ضروری اقدامات۔ کریٹیکل کنٹرول پوائنٹس پر کس طرح نظر رکھی جائے، ہر کریٹیکل کنٹرول پوائنٹس کو درست کرنے کے لیے اقدامات طے کرنا، حسب پر عمل درآمد کی تصدیق کرنا، حسب کے عملی پلان کا ریکارڈ تیار کر کے اسے محفوظ رکھنا۔